आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। ओमिक्रॉन के लिहाज से अगले 2 हफ्ते भारत के लिए महत्वपूर्ण है। बिना अनुदानित स्कूलों को 85% फीस लेने की अनुमति। प्रशासन की नजरें अधिवेशन की ओर लगी। अधिवेशन के दौरान कोरोना के नियमों का पालन करना होगा चुनौती। सावधान वाहन टोइंग जारी है। निपानी क्षेत्र में विधान परिषद के लिए मतदान शांतिपूर्ण। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब समाचार विस्तार से। यूरोप के कुछ देशों में ओमिक्रॉन के रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ गई है। इस बिंदु पर भारत में ओमिक्रॉन संस्करण के सटीक खतरे पर बहस हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा है कि अगले 2 सप्ताह भारत के लिए महत्वपूर्ण होंगे। फिलहाल नहीं पता चल पाया है कि वो पद छोड़ने के बाद क्या करेंगे। हालांकि अगले 2 हफ्तों में इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक सूत्र ने कहा, ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट की तुलना में कम घातक है। हालांकि कई विशेषज्ञ पहले ही कह चुके हैं कि ओमिक्रॉन के प्रसार की दर अधिक है। यह निर्णय लिया गया है कि और अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने खतरे से आगाह करने के लिए शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जहां नियंत्रण में है, वहीं भारत में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के आने से एक बार फिर डर का माहौल पैदा हो गया है। भारत में ओमिक्रॉन पीड़ितों की संख्या शुक्रवार को 32 पर पहुंच गई, जिससे चिंता बढ़ रही है। बिना अनुदानित स्कूलों को 85% फीस लेने की अनुमति। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अब राज्य के गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए अपनी कुल वार्षिक फीस का 85% जमा करने की अनुमति दी है। इसका मतलब ये हुआ कि अभिभावकों को ट्यूशन फीस के अलावा कुल फीस का 85% मेंटेनेंस और अन्य फीस का भुगतान करना होगा। कोरोना महामारी की पहली लहर के बाद लॉकडाउन के चलते अभिभावकों को हो रही आर्थिक दिक्कतों के चलते फीस में कटौती की गई, लेकिन यह बदल गया है। अशोक एस किंगी की पीठ ने अपने 7 दिसंबर के फैसले में 12 नवंबर के सरकारी आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि बिना सब्सिडी वाले स्कूलों को अंतरिम उपाय के रूप में वर्ष 2020-21 के लिए केवल 85% ट्यूशन फीस लेने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने अब बची हुई रकम की वसूली के लिए स्कूलों को हरी झंडी दे दी है। हालांकि राज्य में माता पिता संघ उच्च न्यायालय के आदेश से नाखुश है और कर्नाटक सरकार ने राज्य में निजी स्कूलों के लिए एक शुल्क नियामक संस्था की नियुक्ति की मांग की है। प्रशासन की नजरें अधिवेशन की ओर लगी। विधान परिषद के चुनाव के बाद अब जिला प्रशासन को अधिवेशन का इंतजार है। अधिवेशन में आने वाले मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की सुविधा के लिए शासकीय व्यवस्था लागू की जा रही है। अधिकारियों को शहर के नामी होटलों में ठहराया जा रहा है। वहीं सुरक्षा के लिए करीब 4000 पुलिसकर्मियों की फौज तैनात की जा रही है। इसके लिए स्वर्ण विधानसभा क्षेत्र में सुविधा मुहैया कराने के आंदोलन ने भी गति पकड़ ली है। प्रशासन ने शहर क्षेत्र में सफाई अभियान तेज कर दिया है। सरकार 10 दिवसीय अधिवेशन के लिए तैयार है। सरकार ने बेलगाम में विधायिका का अधिवेशन आयोजित करने की योजना बनाई है, इसलिए एक बार फिर से शहर को रंगने का काम शुरू हो गया है। लंबे समय से उपेक्षित रहे शहर के मुख्य मार्गों की अब सफाई कर मरम्मत की जा रही है। नगर निगम और स्मार्ट सिटी के कर्मचारियों को शहर में विभिन्न स्थानों पर काम करते हुए देखा गया है, जिससे नागरिकों में प्रतिक्रिया हुई है कि क्या सम्मेलन को नियमित आधार पर आयोजित किया जाना चाहिए। अधिवेशन के दौरान कोरोना के नियमों का पालन करना होगी चुनौती। कर्नाटक राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र 13 दिसंबर से यह सुवर्णसौध में हो रहा है। इस पृष्ठभूमि में कोरोना नियमों को सख्ती और शांतिपूर्ण तरीके से लागू करने की चुनौती जिम्मेदार अधिकारियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना की पृष्ठभूमि में कई नियम बनाए गए हैं। कोरोना के बारे में हर तरह की सावधानी बरती जा रही है।
वर्तमान में ओमिक्रॉन के नए संस्करण को राज्य सरकार द्वारा चुनौती दी जा रही है। राज्य सरकार भी इससे पूरी तरह वाकिफ है। ख्याल रखना, इसके लिए नए नियम भी जारी किए गए हैं। सभी विधायकों, अधिकारियों, सुरक्षाकर्मियों, कर्मचारियों, मीडिया प्रतिनिधियों आदि के लिए RT-PCR टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट आना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि RT-PCR टेस्ट को लागू करना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये अधिवेशन 11 दिनों तक चलेगा। ऐसे में कन्वेंशन के प्रतिभागियों को 4 RT-PCR टेस्ट से गुजरना होगा। इसके लिए जिला प्रशासन इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए समुचित सावधानी बरत रहा है। इनमें परिवहन, आवास, भोजन और सबसे महत्वपूर्ण लोगों के प्रोटोकॉल के प्रबंधन जैसी चुनौतियां शामिल हैं। सावधान, वाहन टोइंग जारी है। बेलगाम शहर और उसके आसपास के इलाकों में वाहनों की पार्किंग की समस्या दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। ऐसे में 2 पहिया और 4 पहिया वाहन कहाँ पार्क करें, ये समस्या हमेशा बनी रहती है। इसी के मद्देनज़र यातायात पुलिस द्वारा वाहनों को ढोने का सिलसिला जारी है। 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को टोइंग मशीन द्वारा उठाया जा सकता है, इसलिए इसका खामियाजा वाहन मालिकों को भुगतना पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस के नियमों के मुताबिक गलत साइड पर पार्किंग करने या नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा दी जा रही है। टोइंग कंपनी के कर्मचारी वाहन उठाते नजर आ रहे हैं, इसलिए नागरिकों को नियमों का पालन करना चाहिए। हालांकि ट्रैफिक पुलिस के डर की कमी के कारण इसे अक्सर पुनरावृत्ति के रूप में देखा जाता है। कॉलेज रोड पर केलकरबाग कॉर्नर पर वाहन खड़ा करना मना है, लेकिन इसकी अनदेखी कर कुछ वाहन मालिक अपने वाहन पार्क कर देते हैं। ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई से वे प्रभावित हो रहे हैं। निपानी क्षेत्र में विधान परिषद के लिए मतदान शांतिपूर्ण। बेलगाम जिले की विधान परिषद की 2 सीटों के लिए शुक्रवार को शांतिपूर्ण मतदान हुआ। निपानी तालुका में 100% मतदान दर्ज किया गया। तालुका में कुल 534 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कर्नाटक की चैरिटी वेफ और हज मंत्री शशिकला जोल्ले ने निपानी नगर पालिका के भाजपा पार्षदों के साथ निपानी नगर पालिका में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सांसद अन्ना साहेब जोल्ले ने चिकोड़ी में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कुछ देर बाद नगर विकास मोर्चा के पार्षदों ने भी साथ में मतदान किया। 4 दिन पहले आय बागेवाड़ी कॉलेज में चुनाव प्रशिक्षण आयोजित करने के बाद 140 मतदान कर्मचारी गुरुवार शाम निपानी तालुका के मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए पहुंचे थे। शुक्रवार सुबह 8 बजे सभी मतदान केंद्रों पर मतदान शुरू हो गया। इस चुनाव में मतदान बहुत कम रहा, इसलिए मतदाताओं ने दोपहर 12 बजे के बाद ही वोट डालने का फैसला किया। मतदाताओं के समूह में मतदान केंद्रों पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचने की तस्वीर थी। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। Poddar Brothers Jewelers, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। हिंदुओं के पवित्र पूजा स्थल श्री काशी विश्वनाथ देवस्थान का जीर्णोद्धार किया गया है। इसका उद्घाटन पूजन 13 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों आयोजित होगा। इस उद्घाटन पूजन समारोह के अवसर पर पूरे देश में आनंदोत्सव मनाया जाएगा। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता MB जिर्ली ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि इस उत्सव का आयोजन भाजपा द्वारा विभिन्न स्थानों पर किया गया है।
देश के इतिहास में हिंदुओं को सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से कई संकल्पों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा रहा है। इसलिए उन्होंने देशभक्त नागरिकों से इसमें भाग लेने और परियोजना को सफल बनाने की अपील की। कारदगाव भोज मांगूर क्षेत्र में उत्साहपूर्ण मतदान। बेलगाम विधान परिषद की 2 सीटों के लिए हुए चुनाव में ये चुनाव प्रतिष्ठा का विषय बन गया है, क्योंकि एक निर्दलीय उम्मीदवार ने कांग्रेस के साथ मिलकर भाजपा पर बड़ा मंथन किया है। इसलिए नतीजा आने के बाद ही पता चलेगा कि विधायकों के गले में रस्सी का फंदा पड़ेगा। इस वर्ष मतदाताओं पर लक्ष्मी की बड़ी कृपा हुई है, सदस्यों में खुशी है और प्रत्याशियों में हड़कंप मच गया है। विधान परिषद का चुनाव भाजपा से महांतेश कवडकीमठ, कांग्रेस से चन्नाराज हट्टीहोली और निर्दलीय लखन जारकीहोली चुनाव लड़ रहे हैं। ग्राम पंचायत सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने सुबह मतदान केंद्रों पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। एल्लूर के कार्यकर्ताओं ने किया महामेलावा को सफल बनाने का संकल्प। आने वाले 13 तारीख को तिलकवाड़ी में वैक्सीन डिपो में नियोजित महामेलावा को सफल बनाने का निर्णय एल्लूर के लोगों की एक बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता पर एल्लूर महेश समिति के अध्यक्ष शांताराम कुकजी थे। प्रारंभ में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सहित विभाग के मृतक कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी गई। समिति के सचिव प्रकाश अष्टेकर ने दर्शकों का स्वागत किया। इस बैठक में इस सम्मेलन के संबंध में जानकारी प्रदान करने के लिए केंद्रीय मई समिति के अध्यक्ष दीपक दलवी और पूर्व विधायक मनोहर किनेकर भी मौजूद थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन किया। इस समय मनोज पावशे, एमजी पाटिल, संतोष मंडलिक, चेतन पाटिल, दत्ता उगाड़े, किरण धामनेकर, मनीषा घाड़ी ने अपने विचार व्यक्त किए। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष सतीश पाटिल ने सम्मेलन के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। कैंप क्षेत्र के रहवासियों द्वारा जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि। कैंप क्षेत्र के निवासियों ने जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। जनरल बिपिन रावत ने देश की तीनों सेनाओं के रक्षा प्रमुख के रूप में अच्छा प्रदर्शन किया था। उनके असामयिक निधन से देश को गहरा आघात लगा है। उपस्थित सदस्यों ने ऐसे शब्दों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम में शिविर क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ सेवानिवृत्त सेना अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक का आयोजन जनता श्री गणेशोत्सव मंडल की पहल पर मार्केट स्ट्रीट कैंप में किया गया। कार्यक्रम का संचालन कैप्टन उत्तम शिंदे, बाजीराव शिंदे, भाजपा औद्योगिक प्रभाग कार्यकारी समिति के सदस्य दिनेश शिरोलकर, किशोर खोखले, दीपक भाटी, बालू होसुरकर, रघु पाटकर, सचिन स्वामी, सतीश तलवाड़ेकर और अन्य सदस्यों ने किया। खानापुर में छात्र की मौत की जांच की मांग। पिछले माह खानापुर तालुका की बंकी गांव के एक छात्र की फूड पॉइजनिंग से मौत हो गई थी। लड़के के परिवार ने 9 सदस्यों ने भी जहर खाकर दम तोड़ दिया। नंदगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही के कारण ऐसा हुआ है। इसके लिए विभिन्न संगठनों ने शुक्रवार को नंदगढ़ स्वास्थ्य केंद्र के सामने आंदोलन शुरू कर दिया। साथ ही मामले की गहन जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की। लड़के की पहचान बंकी के तुषार जमादार के रूप में हुई है। समय पर इलाज होता तो उसकी जान बच जाती। हालांकि प्रदर्शनकारी नागरिकों ने शिकायत की कि डॉक्टरों की उपेक्षा हो गई। नागरिकों की शिकायतों की तीव्रता को देखते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शशिकांत मुन्याल ने मौके का दौरा किया। उन्होंने जांच का आश्वासन भी दिया। आंदोलनकारियों में खानापुर तालुका क्षत्रिय मराठा परिषद के अध्यक्ष अभिलाष देसाई, भीमसेना के राजू कामले, राजू मदार और अन्य शामिल थे। अश्वत्थामा मंदिर से मुखौटा चुराने वाला चोर गिरफ्तार। मार्केट विभाग पुलिस ने शुक्रवार को पांगोल गली स्थित श्री अश्वत्थामा मंदिर से मुखौटा चोरी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। संदिग्ध का नाम रविराज है और वह मांतेश नगर का रहने वाला है। इनके पास से करीब 1,30,000 रुपये का मुखौटा बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक 6 दिसंबर को पांगुल गली स्थित प्रसिद्ध अश्वत्थामा मंदिर से मुखौटा चोरी हो गया था। इस घटना से श्रद्धालुओं में आक्रोश व्याप्त थे। मंदिर के पुजारी और आसपास के निवासियों द्वारा लगातार पुलिस के मामले को आगे बढ़ाने के बाद पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से एक मुखौटा बरामद किया गया है। इस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में मिली संदिग्ध की तस्वीर से जांच शुरू हुई। पुलिस ने अलग अलग दस्ते बनाकर जांच शुरू कर दी है। आखिरकार पुलिस ने चोर का पता लगा लिया और उसे मांतेश नगर से गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।